वेलकम स्टूडेंट्स, सबको लर्न मैथमेटिक्स विद एक्सपर्ट में वेलकम किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पावर सेट को। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है। पावर सेट और कंपोजिट नंबर्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स देख लें कि कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स में माइनर सा फ़र्क है। प्राइम नंबर्स का मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्राइम नंबर के बारे में डिटेल में बताया था, आज दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। प्राइम नंबर में क्या है कि हर वो नंबर प्राइम नंबर होता है जिसके डिवाइज़र कितने हो, 2 हों। प्राइम नंबर के लिए लाजमी है कि उसके डिवाइज़र सिर्फ 2 होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो देन तब भी वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और अगर 2 से कम हो फिर भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए लाजमी है कि अगर कोई नंबर है तो उसके डिवाइज़र मस्ट 2 होने चाहिए। और कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर के बिल्कुल ऑपोजिट है। कंपोजिट नंबर में हर वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है जिसके डिवाइज़र, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों। हम डिवाइज़र को फैक्टर भी कह सकते हैं। यानी अगर एक नंबर ले, उसके डिवाइज़र 2 हैं तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर उसके डिवाइज़र या फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं तो देन वो नंबर क्या, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन देख लें। द नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2, यानी एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। हर वो नंबर कंपोजिट नंबर होगा जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, और जिसके फैक्टर्स 2 हों, एग्जैक्ट 2 हों, वो हमारे पास क्या, प्राइम नंबर होता है। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स कंपोजिट नंबर्स के डिस्कस कर लेते हैं। अब 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के हमारे पास फैक्टर्स कितने होते हैं। 2 के फैक्टर्स हमारे पास एग्जैक्ट 2 ही होते हैं, जबकि हमारे पास 4 के फैक्टर्स या डिवाइज़र कितने होते हैं, 4 के हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब हम कंपोजिट नंबर्स की एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे हैं। अब 4 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 के हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं, 4 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है, और 4 खुद भी उसका क्या है, फैक्टर है। 4 इटसेल्फ फैक्टर्स ऑफ 4, तो यहाँ पे 4 किसकी एग्जांपल है, हमारे पास कंपोजिट नंबर की। और अगर 4 के फैक्टर 2 होते तो देन ये हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं बल्कि प्राइम नंबर होता। लेकिन 4 के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है, द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। यानी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। उसके बाद अगर हम बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है, और 6 खुद भी खुद का फैक्टर होता है। तो 6 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा है, 4 इसके फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है। उसके बाद अगर हम बात करें 8 की, तो 8 हमारे पास क्या, 8 के भी हमारे पास फैक्टर्स हैं 4, 1 उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर्स है 4, और लास्ट में 8 खुद का खुद भी फैक्टर है। तो यहाँ पे हर वो नंबर कंपोजिट नंबर्स होगा जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। यहाँ पे देखें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, यहाँ भी 2 से ज़्यादा हैं, और यहाँ भी। तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल्स हैं, कंपोजिट नंबर्स की। उसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स में मैं आप लोगों को कंपोजिट नंबर्स की बता देती हूँ। 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 एंड 34, ये भी हमारे पास किसकी, कंपोजिट नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 के ये फैक्टर्स आप लोगों को बताए हैं। 4 के 3 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए 4 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 6 के ये 4 फैक्टर्स हैं, 6 हमारे पास कंपोजिट नंबर्स है। 8, और उसके अलावा मैंने ओरल भी बता दिया, यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ। 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34। अब यहाँ पे देखिए मैंने 11 भी नहीं कहा कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 11 के फैक्टर सिर्फ 2 हैं। 1
और 11। तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। जिसके फैक्टर्स 2 हों वो प्राइम नंबर होगा, और जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों वो हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर्स होगा। 4, 6, 8 ये भी कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, और नीचे भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में राइट करके बता दिया। 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 ये ऐसे नंबर्स हैं कि इनके भी फैक्टर्स कितने 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। जबकि प्राइम नंबर के कौन से होते हैं, 2 में आ जाता है, 3 आ जाता है, 7, 11, 13 वो वाले नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं कि उसके फैक्टर्स एग्जैक्ट 2 होते हैं, उसके डिवाइज़र 2 होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। जबकि कंपोजिट नंबर्स में जिसके डिवाइज़र फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बन जाए वो नंबर कंपोजिट नंबर्स बन जाता है। होप सो कि आप लोगों को कंपोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अगर एक सेट दिया गया हो, उसके तमाम पॉसिबल सबसेट पर अगर कोई सेट मुश्तमिल हो तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। अगर सेट ए दिया गया है तो वो पावर सेट ए का होगा, और अगर बी हो तो पावर सेट बी का होगा, और अगर सी हो तो सी का होगा। तो ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। मैं आप लोगों को जितने भी डेफिनेशंस बताती हूँ उन डेफिनेशंस में मैं रिप्रेजेंटेशन भी बताती हूँ। सबसेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सबसेट की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, प्रॉपर सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट की, उसके अलावा यूनियन, इंटरसेक्शन और सबसेट। इन सब को जितनी भी मैंने अब तक अपनी वीडियोस अपलोड की है उन सब में मेरा ज़्यादा फोकस होता है डेफिनेशन पर, रिप्रेजेंटेशन पर। थर्ड हम किस पर आते हैं, एग्जांपल्स पर आते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स को तो रट्टा लगा लेते हैं लेकिन डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन इन माई अकॉर्डिंग, मेरे मुताबिक, मेरे व्यूज़ ये हैं कि अगर आप लोगों को डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो आप लोग एक्सरसाइज भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जांपल्स भी अगर आप लोगों से 100 एग्जांपल्स भी मांगे जाएं किसी सेट की तो आप लोग आराम से उसके 100 एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। और अगर डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप 2 या 3 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे ही नहीं सकते। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस डेफिनेशन पर करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स पर जाते हैं, और अगर एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो वैसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लिए, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। अ सेट एक ऐसा सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल possible subsets of a given set A is called the power set of A and it is denoted by P of A। यहाँ पर P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P हमारे पास पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। P किसको, पावर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूँ आप लोगों को, एक ऐसा सेट जो तमाम पॉसिबल सबसेट्स पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पावर सेट की सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी ए का सेट हमारे पास ए बी एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, सबसेट फाइंड करने हैं। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन की कंडीशन ही यही है कि आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, तमाम पॉसिबल सबसेट्स पर मुश्तमिल हो उसे हम पावर सेट कहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इसके पॉसिबल सबसेट्स निकाल लेंगे। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ए आर। अब इसके हम सबसे पहले क्या पॉसिबल सबसेट निकालने लगे हैं। अच्छा, जब सबसेट निकालते हैं उसमें फाई हम लाजमी लिखते हैं। अगर फाई नहीं लिखेंगे तो वो आप लोगों का सेट पॉसिबल सबसेट का सेट नहीं होगा। सबसे पहले फाई, उसके बाद ए और बी दे के इनका जब सबसेट निकालेंगे तो
ए हमारे पास जो एलिमेंट है इसको सेपरेट हम राइट करेंगे, किसमें, करली ब्रैकेट में, इसको ब्रेसेस भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, बी का एलिमेंट है। अब ये तो हमने निकाल लिए हैं पॉसिबल सबसेट। लास्ट में हम क्या करते हैं, जब पावर सेट, हम बात करें पावर सेट की, पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। तो जब पॉसिबल सबसेट निकालते हैं सबसे पहले फाइव राइट के, उसके बाद ए को हमने सेपरेट करके लिखते हैं, दरमियान में कोमा लाजमी लिखना, उसके बाद बी यानी सेकंड एलिमेंट, और लास्ट में हम वही ओरिजिनल सेट भी हम क्या राइट कर देंगे। ओरिजिनल सेट हमारा दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल था, ए और बी, ये लास्ट में हमारा ओरिजिनल सेट आ गया है। अब ये तो हमारे पास सारे पॉसिबल सबसेट्स आ गए हैं, इसको दोबारा एक और सेट में लिखेंगे और वही हमारा क्या होगा, पावर सेट होगा। तो पावर सेट को मैंने आप लोगों को बताया रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर सेट ए है तो पी ऑफ ए, अगर बी सेट होगा तो पी ऑफ बी, और अगर सी सेट दिया गया हो तो पी ऑफ सी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप पावर सेट निकालना है हमने, सो पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट मैं राइट करने लगी हूँ, तो पी ऑफ ए से इसको रिप्रेजेंट कर दूँगी। और उसके बाद ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 बी और लास्ट में क्या था, ओरिजिनल सेट। और फिर इसको मैं होल ब्रैकेट के अंदर भी क्या क्लोज कर दूंगी, होल ब्रैकेट के अंदर 5 भी इसके साथ ही आ जाएगा। अब यहाँ तक ये हमारी पावर सेट के एग्जांपल कंप्लीट हुई। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डेफिनेशन क्या थी, आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी एक ऐसा सेट जो कंसिस्ट हो तमाम पॉसिबल सबसेट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। ये सारे हमारे पॉसिबल सबसेट इसके अंदर आ गए हैं, उसे हम पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को डिनोट किससे करते हैं, पी ऑफ ए से। सेट ए था तो मैंने पी ऑफ ए राइट किया, और अगर ये वाला सेट हमारे पास बी फॉर्म में दिया होता तो फिर हम यहाँ पे पी ऑफ बी लिखते। अब ये हमारे पास पावर सेट का सेट आ गया है, ये तमाम पॉसिबल सबसेट पर मुश्तमिल है, तो इसे हम पावर सेट कहते हैं। एक दूसरी एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हमने पावर सेट किसका फाइंड करना है, अब यहाँ पे मैं बी ले लेती हूँ, बी के एलिमेंट्स 3, 6, 9 ले लेती हूँ। अब ये हमारे पास एक सेट दिया गया है बी। अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, पावर सेट हमने इसका फाइंड करना है बी का। तो बी का पावर सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसके पॉसिबल सबसेट हम राइट करेंगे। बी के पॉसिबल सबसेट हमारे पास कौन कौन से आएंगे, एक तो उसके अंदर 5, उसके बाद 3, हर एलिमेंट को सेपरेट लिखेंगे और फिर दरमियान में हम कोमा राइट करेंगे। 3, 6, फिर 9 को हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, वहाँ तो 2 थे, 2 का आराम से हमने पेयर्स बना लिए। अब ये 3 है, 6 है, 9, 3 का सेपरेट करके इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, 6 को सेपरेट, 9 को सेपरेट, फिर 3 का कम्बिनेशन किसके साथ लिखेंगे, 6 के साथ, फिर 3 का कम्बिनेशन 9 के साथ, फिर 6 का कम्बिनेशन 9 के साथ, उसमें लास्ट में फिर हमारे पास जो ओरिजिनल सेट है 3, 6, 9 वो आ जाएगा। अब 3 को हमने सेपरेट राइट किया, 6 को किया, 9 को किया। अब 3 का पेयर बनाते हैं 6 के साथ, दरमियान में कोमा, थ्री का 6 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ, थ्री का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ हमने कर लिया। अब 6 का फिर 9 के साथ एक पेयर बनेगा। लास्ट में हम ओरिजिनल सेट, क्योंकि और पॉसिबल पेयर्स नहीं है।
अब ये तो हमने कर लिया पॉसिबल सबसेट्स निकाल लिए, जबकि पावर सेट उन पॉसिबल सबसेट के ऊपर मुश्तमिल होता है और लास्ट में उसको होल ब्रैकेट के अंदर भी हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे पावर सेट, अब ये बी सेट हमारे पास दिया गया था, तो पावर सेट किसका करना है हमने, फाइंड बी का। उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स दोबारा राइट कर देंगे। थ्री सिक्स, उसके बाद 3 9, हमारे पास पावर सेट में 3 6 9 3 6 3 9 6 9 3 6 9 आ गया। अब यहाँ पर देखें, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है किसके बारे में, सबसे पहले हमने पीछे डिस्कस किया था कंपोजिट नंबर्स के बारे में, क्या कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। और फिर मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन कंपोजिट नंबर से मिलती जुलती है, इस वजह से फिर मैंने प्राइम नंबर को दोबारा रिपीट कर दिया। मैंने उसको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया था डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। आज दोबारा मैंने उसको कंपोजिट नंबर के साथ रिलेट करके एक्सप्लेन किया है। यानी अगर कोई ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स डिवाइजर सिर्फ 2 होंगे तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर उसके डिवाइजर 2 से ज़्यादा होंगे, उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे, तो देन वो कंपोजिट नंबर्स बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए, द नंबर्स हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2 इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स के ये एग्जांपल हैं 4 6 8, आगे 9 8 12 सो ऑन 34 तक। ये हमारे पास सारे वो वाले नंबर्स हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन है और उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा पावर सेट के बारे में। एक ऐसा सेट जो तमाम पॉसिबल सबसेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, पी ऑफ ए। सेट ए है तो पी ऑफ ए, और अगर सेट बी होगा तो पी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एक सेट सी दिया गया है उसके पावर सेट फाइंड करना है तो फिर पी ऑफ सी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल पी किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स पावर सेट की देखी। एक सेट मैंने लिया, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स ए बी थे, तो मैंने उसके पॉसिबल सबसेट निकाले, क्योंकि पावर सेट के लिए लाजमी है कि उसके पॉसिबल सबसेट निकालने चाहिए। सबसे पहले तो मैंने उसके पॉसिबल सबसेट्स निकाले। तो जब सबसेट निकालते हैं तो उसमें 5 लाजमी राइट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 5, फिर उसके बाद ए को मैंने सेपरेट लिख लिया, बी को लास्ट में वही ओरिजिनल सेट यानी पेयर मैंने ए बी का लिख दिया। फिर पावर सेट के लिए मैंने उसकी रिप्रेजेंटेशन की पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 ए बी यानी जो पॉसिबल सबसेट्स निकाले तो उनको राइट करके मैंने होल ब्रैकेट के अंदर क्या क्लोज कर लिया। ये हमारे पास होल ब्रैकेट है। होल ब्रैकेट के अंदर उस पूरे सेट्स को फिर मैंने राइट कर दिया। उसके बाद फिर एग्जांपल सेकंड हमने डिस्कस की, उसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए बी सेट के अंदर 3 6 9। तो जब इसके पॉसिबल सबसेट निकालने हैं तो सबसे पहले 5 फिर 3 को सेपरेट मैंने राइट किया सबसेट के फॉर्म में, फिर 6 फिर 9। फिर हमने ना इन सब के पॉसिबल कम्बिनेशंस बनाए हैं, यानी पेयर्स बनाए हैं कि इनके कितने पॉसिबल पेयर्स जितने बन सकते हैं उतने हम सबसेट में राइट करते हैं। सबसेट में भी हम यही करते हैं, पावर सेट में भी, प्रॉपर में भी और इम्प्रॉपर में भी। अब 3 को सेपरेट किया, 6 को 9, फिर 3 का पेयर 6 के साथ बनाया, फिर 3 का पेयर मैंने 9 के साथ बनाया, फिर 6 का 9 के साथ बनाया, फिर 3 6 9 लास्ट में ओरिजिनल वही हमारे पास सेट आ गया। अब करना क्या है, हमने बी का क्या पावर सेट निकालना है। सेट बी था, इसलिए वजह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया पी ऑफ बी इज इक्वल टू 5। उसके बाद 3 6 9 3 6 3 9 6 9 3 6 9 आया। अब ये हमारे पास पावर सेट नहीं है, इसके अंदर मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाई, होल ब्रैकेट में इसको क्लोज नहीं किया। अगर नहीं करोगे तो तब भी ये पावर सेट नहीं होगा, जबकि पावर सेट की डेफिनेशन ही यही है कि तमाम पॉसिबल सबसेट और फिर उसको लास्ट में होल ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होता है। तो इस वजह से मैं इसकी क्या, ये होल ब्रैकेट के अंदर इसको मैं क्लोज कर दूँगी।
अब ये हमारे पास क्या है, पावर सेट की एग्जांपल है। होप्स हो कि आप लोगों को पावर सेट और उसके बाद कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन दोनों को मैंने विद एग्जांपल्स दोनों टॉपिक्स को कवर किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।